अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, जुलाई की 25 तारीख। पाकिस्तान में शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है और पाकिस्तान के साथ अमरीका की मुफीद शराकतदारी का इरादा किया है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर के जारी करदा बयान के मुताबिक वजीर खारजा ब्लिंकन ने कहा है कि पाकिस्तान की इक्तिसादी कामयाबी अमरीका की अहम तरजीह है और अमरीका तकनीकी और तरक्याती मंसूबों और भरपूर तिजारत और सरमायाकारी के जरिए पाकिस्तान के साथ रवाबित बरकरार रखेगा। दोनों वज़राए खारजा ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग से पैदा होने वाले अदम इस्तेहकाम और अमरीका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात के लिए एक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान की अहमियत पर भी बात की। मानसून की बारिशों ने मंगल को पाकिस्तान भर में तबाही मचा दी, जबकि कराची के कुछ हिस्से गुज़श्ता रात पानी में डूब गए और सड़कें टूट गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून की बारिशें पूरा हफ्ता जारी रहने का इम्कान है और आइंदा चंद रोज के दौरान बलूचिस्तान, बालाई सिंध और पंजाब में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। उधर भारत के महकमा मौसमियात ने भी अगले चंद रोज तक मुसलसल मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की है और तमाम साहिली अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। शिमाली भारत में गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान रिकॉर्ड मानसून बारिशों ने 100 से ज्यादा अफराद की जान ले ली। अफगानिस्तान से मुल्हिका पाकिस्तान की हसास सरहदी वादी तीरा में कबायली जिले खैबर की तमाम सियासी जमातों के ज़ेर इंतजाम दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी बिलखुसूस घात लगाकर कत्ल की वारदातों के खिलाफ एक रैली का इनेकाद किया गया। क़याम अमन के नारे पर मुनक़िदा इस रैली में कबायली जिले खैबर के चमरूद, लंडी कोतल और बाड़ा तहसील के हजारों लोगों ने हाथों में सफेद रंग के झंडे उठाए हुए जुलूसों की शक्ल में शिरकत की। रैली के वक्त पाक अफगान शाहराह पर वाक़ इलाक़े अली मस्जिद में एक खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें एक पुलिस अफसर हलाक और चंद हफ्ते कबल तामीर की जाने वाली मस्जिद मुनहदिम हो गई। इस रैली में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक के बानी सरबराह मंजूर पश्तीन ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र शिरकत नहीं की। हुकूमत की जानिब से अभी तक सियासी इत्तेहाद के ज़ेर इंतज़ाम इस अमन रैली के इनेकाद पर किसी किस्म का रद्द अमल सामने नहीं आया है। तालिबान की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि कराची में अफगानिस्तान के सिफारत खाने और कौंसल खाने की कोशिशों से तकरीबन 1 साल के दौरान पाकिस्तान की जेलों से 2400 से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन को रिहा कराया गया है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के दोनों मिशन तालिबान हुकूमत के कंट्रोल में हैं। तालिबान की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पीर के रोज सिंध की जेलों से रिहाई के बाद 36 अफगान बाशिंदों को घर भेज दिया गया है। वो तालिबान हुकूमत के खर्चे से भेजे गए थे। कराची में तालिबान के कौंसल जनरल अब्दुल जब्बार तखारी ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि सिंध की जेलों में अब भी 407 अफगान कैदी मौजूद हैं। तालिबान की जानिब से ब्यूटी सैलून्स पर पाबंदी आज से नाफिजुल अमल हो रही है, जिसके नतीजे में 50,000 से ज्यादा खवातीन और लड़कियां अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठेंगी। ब्यूटी सैलून्स का कारोबार करने वाली खवातीन का कहना था कि वो अपने खानदान की वाहिद कफील हैं। खवातीन ब्यूटी सैलून्स की सरबराह के मुताबिक अफगानिस्तान में 12,000 ब्यूटी सैलून काम कर रहे थे, जिनमें काबुल के 3,000 से ज्यादा सैलून शामिल हैं। रूस ने यूक्रेन की दारुलहुकूमत कीव पर मंगल को फिर ड्रोन हमले किए हैं। ताहम फौरी तौर पर इन हमलों में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। यूक्रेन की फौजी इंतजामिया ने एक बयान में कहा है
کہ ڈرون سے کیے جانے والے راکٹوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ کیف پر رواں ماہ روس کا یہ 5واں حملہ ہے جس میں حکام کے مطابق ایرانی ساختہ ڈرونز استعمال کیے گئے۔ یوکرین کے اس دعوے پر روس کی جانب سے اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ البتہ پیر کو ماسکو میں 2 ڈرون حملوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کے بعد روس نے سخت جوابی کارروائی کی دھمکی دی تھی۔ کرملن نے منگل کے روز کہا کہ روس کے لیے بحیرہ اسود اناج کی برآمد کے معاہدے پر فی الحال واپس جانا ناممکن ہے کیونکہ روسی مفادات سے متعلق اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ صدر ولادیمیر پوٹن نے واضح کر دیا ہے کہ اگر معاہدے کے روس سے متعلق حصے کا احترام کیا جائے تو اس معاہدے کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ پیسکوف نے کہا کہ روس کے لیے اس ہفتے کے آخر میں روس افریقہ سربراہی اجلاس میں افریقی ممالک کے ساتھ اناج کی فراہمی پر بات چیت کرنا اہم ہوگا۔ دوسری جانب آج منگل کے روز ہی یورپی یونین کے وزرائے زراعت نے ملاقات کی تاکہ روس کی جانب سے برآمدات کی اجازت دینے والے معاہدے کو روکنے کے بعد یوکرین سے عالمی غذائی تحفظ کے لیے اہم اناج کو منتقل کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 3 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے 3 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے لیکن ان کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مغربی کنارے کے شہر نابلوس میں گاڑی میں سوار 3 دہشت گردوں نے اہلکاروں پر فائرنگ کی۔ جوابی کارروائی میں حملہ آور مارے گئے۔ اسرائیلی فوج نے ہلاک افراد کے قبضے سے 3 M16 رائفلز، 1 گن، کارتوس اور دیگر فوجی ساز و سامان برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ فلسطینی صدر کے ترجمان نے واقعے کو جنگ جرم قرار دیا ہے۔ شمالی افریقہ کے ملک الجیریا نے قرآن کو نذر آتش کرنے کے واقعات پر سویڈن اور ڈنمارک کے سفیروں کو طلب کر کے احتجاج کیا ہے۔ الجیریا کی وزارت خارجہ نے منگل کو جاری بیان میں کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے سفراء کے سامنے قرآن کی بے حرمتی کے غیر اخلاقی اور غیر مہذب واقعات کی مذمت کی گئی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ آزادی اظہار کے نام پر قرآن کی بے حرمتی کی دلیل قبول نہیں کی جا سکتی۔ اس طرح کی کارروائیاں رواداری اور بقائے باہمی کی اقدار کے خلاف ہیں جو نفرت کو پروان چڑھانے کا سبب بنتی ہیں۔ شمالی کوریا نے منگل کو مزید 2 بیلسٹک میزائل کے تجربات کیے ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران شمالی کوریا کی جانب سے یہ تیسرے تجربات ہیں۔ جنوبی کوریا نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ پیونگ یانگ سے فائر کیے جانے والے دونوں میزائل 400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد کورین جزیرہ نما کے مشرقی ساحل پر گرے ہیں۔ جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدا نے بیلسٹک میزائل کے تجربات کو اشتعال انگیز اقدام قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس عمل سے خطے کا امن و استحکام خطرے میں پڑ گیا ہے۔ امریکی خاتون اول جل بائیڈن اور ان کی بیٹی ایشلی بائیڈن نے منگل کو پیرس میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی اہلیہ برجٹ میکرون سے ملاقات کی ہے۔ امریکی خاتون اول یونیسکو میں پرچم گشائی کی تقریب میں شرکت کے لیے فرانس میں ہیں جو 5 سال کے وقفے کے بعد اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم میں امریکہ کی باضابطہ دوبارہ شمولیت کا نشان ہے۔ واشنگٹن واپس آنے سے پہلے جل بائیڈن فرانس میں 1000 سال پرانے ایک تاریخی مقام ماؤنٹ سینٹ میشل کا بھی دورہ کریں گی جسے 1979 میں عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا تھا۔ سوڈان تنازع کے 100 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے بین الاقوامی بچوں کے ہنگامی فنڈ یونیسیف نے پیر کو کہا کہ اسے مصدقہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ گزشتہ 100 دنوں میں کم از کم 435 سوڈانی بچے ہلاک ہوئے ہیں اور 2025 زخمی ہوئے ہیں۔ سوڈانی مسلح افواج اور پیرا ملٹری ریپڈ سپورٹ فورسز یا RSF
15 अप्रैल से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जिससे सूडान और पड़ोसी ममालिक के अंदर एक इंसानी बहरान पैदा हो गया है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि वो लड़ाई के खात्मे के लिए जिद्दा सऊदी अरब में दोबारा बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में अगर मुताहरिफ फरीक सूडानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 11 मई को होने वाली जंगबंदी बरकरार रखने के लिए अपने अज़्म का मुज़ाहरा करें। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने ट्विटर की रिब्रांडिंग करते हुए उसका लोगो तब्दील कर दिया है, लेकिन मुबस्सिरीन का कहना है कि उन्हें इस मामले में कानूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ट्विटर सारिफीन को अब ट्विटर के लोगों में नीले रंग की चिड़िया के बजाय स्याह और सफेद रंग में अंग्रेजी हर्फ एक्स दिखाई दे रहा है। फेसबुक की मालिक कंपनी मेटा और माइक्रोसॉफ्ट समेत पहले ही मुतादिद कंपनियां एक्स के नाम के हुकूक हासिल कर चुकी हैं, जिसके बाइस ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ट्विटर के लिए एक्स का लोगो इस्तेमाल करने पर एलन मस्क को कानूनी नोटिस मिल सकता है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। कैमरामैन सैयद असफर इमाम, प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।